आप अज़्म आहन फाइनेंस पॉडकास्ट सुन रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की एक ऐसी गैर मामूली कंपनी की जो मार्केट के उतार चढ़ाव पर सिर्फ रद्द अमल नहीं देती बल्कि खुद मार्केट के लिए वैल्यू बनाती है। इस कंपनी की पूरी कहानी समझने के लिए शायद ये एक नंबर ही काफ़ी है। 30.8%। ये आरिफ हबीब कॉरपोरेशन का सालाना कंपाउंड रिटर्न है 2001 में अपने आगाज से लेकर अब तक। ज़रा सोचिए इसके बारे में। ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की औसत कारकर्दगी से तकरीबन दुगना है। ये कोई मामूली बात नहीं है। और ये जुमला इसकी पूरी हकीकत बयान कर देता है। कुछ कंपनियां अल्फा यानी इजाफी मुनाफे का पीछा करती हैं, जबकि आरिफ हबीब कॉरपोरेशन उसे खुद बनाती है। मतलब ये कि ये सिर्फ मार्केट की लहरों पर सवार नहीं होते, बल्कि ये वो मशीन है जो मार्केट को हराने वाली वैल्यू खुद पैदा करती है। तो सवाल ये है कि ये 30.8% का जादुई अदद आया कहाँ से? आज के इस तज्जिये में हम 5 हिस्सों में इस मशीन को खोल कर देखेंगे। पहले समझेंगे कि ये मशीन बनी कैसे है, फिर देखेंगे कि इसके मुनाफे के 4 इंजन कौन से हैं, इसकी वो 5 नाकाबिल शिकस्त दिफाई खंदकें क्या हैं, मुस्तकबिल में इसकी ग्रोथ कहाँ से आएगी और आखिर में इसके रिस्क्स क्या हैं और हमारा हतमी नतीजा क्या है। तो आइए पहले हिस्से से शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस गैर मामूली कारकर्दगी के पीछे आखिर इसका मुनफरिद बिजनेस मॉडल है क्या। देखें, आरिफ हबीब कॉरपोरेशन यानी AHCL कोई आम कंपनी नहीं है जो खुद कोई प्रोडक्ट बनाती हो। ये एक होल्डिंग कंपनी है। आसान लफ्ज़ों में, ये खुद कोई फैक्ट्री नहीं चलाती, बल्कि एक ऐसा दिमाग है जो कई दूसरी बड़ी कंपनियों में अक्सरियती हिस्से का मालिक है और उन्हें स्ट्रेटेजिक सिमत देता है। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। इसे समझने का बेहतरीन तरीका ये है कि इसे वॉरेन बफेट की बर्कशायर हैथवे और जापान के सॉफ्ट बैंक का एक मिक्सचर समझा जाए। बर्कशायर की तरह ये सरमाए को सही जगह सही वक्त पर लगाने में माहिर हैं, यानी जब कोई सेक्टर गिरा हुआ हो तब उसमें एंट्री लेना। और सॉफ्ट बैंक की तरह ये पाकिस्तान के कीलिदी शोबों में बड़े पैमाने पर स्ट्रैटेजिक सरमाएकारी करते हैं। और इनका असर कहाँ तक फैला हुआ है उसका अंदाज़ा इस लिस्ट से लगाइए। फर्टिलाइज़र, सीमेंट, रियल एस्टेट, स्टील, फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ तक के विंड पावर भी। ये वो कंपनियां हैं जो पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। अच्छा, तो इतने सारे मुतनव्वे कारोबारों के साथ पैसा असल में आता कहाँ से है? आइए अब जरा इसके 4 धारों वाले मुनाफे के इंजन को समझते हैं। इस इंजन की ताकत का अंदाज़ा लगाने के लिए बस ये एक नंबर ही काफ़ी है। 23.8 अरब रुपए। ये माली साल 25 के लिए मुतवक्का गैर मजमूई मुनाफा है। इससे पता चलता है कि इस होल्डिंग कंपनी के नीचे जो कारोबार हैं वो कितने मजबूत हैं। ये मुनाफा 4 अलग अलग पाइपलाइन से आता है। पहली, उनकी अपनी कंपनियों से मिलने वाले डिविडेंड्स। दूसरी, स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी कीमत बढ़ने से होने वाले कैपिटल गेन्स। तीसरी, और ये बहुत अहम है, बीमार या कमज़ोर कंपनियों को खरीदकर उनको ठीक करना, यानी उनकी काया पलट देना। और चौथी, रियल एस्टेट और रीट से आने वाली मुस्तकिल आमदनी। इस काया पलट की एक ज़बरदस्त मिसाल पावर सीमेंट है। जब AHCL ने इसे खरीदा तो ये कंपनी 2.7 अरब रुपए के खसारे में थी, लेकिन उनकी मैनेजमेंट और स्ट्रेटजी के बाद वही कंपनी 815 मिलियन रुपए का मुनाफा कमा रही थी। ये सिर्फ पैसा लगाना नहीं है, ये वैल्यू बनाना है। अब देखें, किसी भी अजीम कंपनी की तवील मुद्दती कामयाबी का राज उसकी मुआशी खंदकों यानी इकोनॉमिक मोड्स में छुपा होता है। ये वो दिफाई किले हैं जो मुकाबला करने वालों को दूर रखते हैं और मुनाफे को महफूज बनाते हैं। AHCL के पास ऐसे 5 नाकाबिले शिकस्त किले हैं। पहला और सबसे अहम किला है सरमाए को सही जगह लगाने की महारत। आरिफ हबीब साहब मुआशी साइकिल को पढ़ने में कमाल रखते हैं। वो किसी शोबे में तब दाखिल होते हैं जब बाकी सब वहां से भाग रहे होते हैं और सस्ते दामों असासे खरीदते हैं। ये बिल्कुल वही हिकमत अमली है जो वॉरेन बफेट की कामयाबी का भी राज है। दूसरा किला है रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के मैदान में पहल करना। पाकिस्तान में इस तसव्वुर को बड़े पैमाने पर मुतारिफ करवाने का सेहरा आरिफ हबीब ग्रुप को ही जाता है, और आज वो इस मार्केट में सबसे आगे हैं, जो उन्हें दूसरों पर एक वाज़े बरतरी देता है। तीसरा किला हुकूमती पॉलिसियों और रेगुलेटरी माहौल की गहरी समझबूझ है। ग्रुप की लीडरशिप का हुकूमती इदारों के साथ काम करने का वसी तजर्बा उन्हें आने वाली तब्दीलियों का पहले से अंदाज़ा लगाने और उसके मुताबिक अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में मदद देता है, जो एक बहुत बड़ा मुसाबकती फ़ायदा है। चौथा किला है बेहतरीन टैलेंट को इकट्ठा करने की सलाहियत। इनके बोर्ड्स पर पाकिस्तान के बेहतरीन CEOs और इंडस्ट्री लीडर्स बैठे हैं। जब आपके पास बेहतरीन दिमाग हों तो फिर बेहतरीन नताइज हासिल करना आसान हो जाता है। यही इनका एग्जीक्यूशन मसल है।
और पांचवां किला एक ऐसा फ्लाई व्हील है जहां उनके तमाम कारोबार एक दूसरे को ताकत देते हैं। जैसे फर्टिलाइजर का कारोबार कैश पैदा करता है, सीमेंट और स्टील के कारोबार इस कैश को बड़े प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करते हैं, और फिर रियल एस्टेट उन मंसूबों को मुनाफे में बदल देता है। ये एक खुद को मजबूत करने वाला चक्कर है जो बस चलता रहता है। तो ये तो हुई अब तक की कहानी। अब नजर डालते हैं मुस्तकबल पर। वो कौन से अवामिल हैं जो अगले 10 सालों में AHCL की रफ्तार को और भी तेज कर सकते हैं? सबसे पहले खाद का कारोबार कैश का बादशाह बना रहेगा। फिर जैसे ही शरह सूद कम होगी, तामीराती शोबे में जान आएगी, जिससे सीमेंट और स्टील की तलब बढ़ेगी। नया नाजिम आबाद का मंसूबा अगले 20 साल से भी ज्यादा अरसे तक मुनाफा देता रहेगा। काबिलियत तजदीद एनर्जी एक कौमी ज़रूरत है और इसमें तरक्की के बेपनाह मौके हैं। और हाँ, स्टॉक मार्केट में तेजी का मतलब है उनकी सरमायाकारी पर बहुत बड़ा मुनाफा। आखिर में एक मुकम्मल तस्वीर के लिए खतरात पर बात करना भी बहुत जरूरी है। इसके बाद ही हम इस कंपनी पर अपना हतमी फैसला देंगे। बिलाशुबा रिस्क्स तो हैं। सीमेंट और स्टील जैसे शोबे मईशत के साथ ऊपर नीचे होते हैं। हुकूमती पॉलिसियों में अचानक तब्दीली भी असरअंदाज हो सकती है, लेकिन हकीकत यह है कि AHCL का मुतनव्वे पोर्टफोलियो एक बोइंग 787 की तरह है, जिसमें कई बैकअप इंजन होते हैं। अगर एक शोबा सुस्त भी हो जाए तो दूसरा उसकी कमी पूरी कर देता है। ये तनव्वुह ही उसका सबसे बड़ा दिफा है। और अगर हम इसकी कीमत पर नजर डालें तो मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। इसकी मतवक्का आमदनी की बुनियाद पर इसकी फॉरवर्ड PE रेशो सिर्फ 1.2 से 1.5 के दरमियान है। सीधे लफ्ज़ों में इसका मतलब ये है कि सरमायाकार इसकी मुस्तकबिल की कमाई के लिए बहुत कम कीमत अदा कर रहे हैं, जो इसे आलमी सतह पर सबसे सस्ती होल्डिंग कंपनियों में से एक बनाता है। तो हतमी नतीजा क्या है? बात बहुत सीधी है। अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तरक्की करेगा तो AHCL तरक्की करेगा। अगर तामीरात का शोबा बढ़ेगा तो AHCL बढ़ेगा। अगर खाद की मांग कायम रहती है तो AHCL कैश बनाता रहेगा। अगर रीट्स का शोबा फटता है तो AHCL उसके बिल्कुल मरकज में खड़ा होगा। और अगर पाकिस्तान मौशी तौर पर मुस्तहकम होता है तो AHCL की रफ्तार और तेज हो जाएगी। ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर ला खड़ा करता है। अगर कोई कंपनी कौमी माशी तरक्की का एक इंजन बन जाए तो क्या उसकी कदर को सिर्फ स्टॉक की कीमत के एक आम पैमाने से नापना काफ़ी है? आज़्म आहन फाइनेंस पॉडकास्ट सुनने का शुक्रिया।